जय हिंद। मैं हूँ पीएनआर। अभी हम सबको पता है जवानों ने पिछले एक हफ्ता अमरा नर्सिंग पे बैठे हैं। फिर भी अपने पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे, मैसेजेस भी आ रहे हैं। अभी एक जवान का दर्द सुन लीजिए। अगर आप उसका कहानी सुन लिया तो आप भी परेशान हो जाएगा, इसके साथ ऐसे क्यों हुआ। वो एज पर रूल्स गया, फिर भी उसको भीख मांगने में पड़ रहा है। अभी सेना में से उसको बर्खास्त किया गया है। सुनो कहानी। जय हिंद, जय भारत। श्रीमान जी, मैं संदू चौहान ने जो आंदोलन छेड़ा है उस आंदोलन का मैं सपोर्टेड आदमी हूँ, सपोर्टेड जवान हूँ। श्रीमान जी, मैं CISF में 1987 का भर्ती हूँ और 2001 में मुझे बल सदस्यता से निष्कासित किया है। निष्कासित करने की वजह क्या थी? मेरी जो पत्नी थी उसको अपत्य नहीं हो रहा था, इस वजह से उसका ये जो मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट भरा पड़ा है और उसके इलाज के दौरान उसके बच्चेदानी को डॉक्टर की तरफ से निकाला गया क्योंकि उसको जीवित को धोखा था। और मेरा 15 साल का सर्विस हुआ है। 15 साल के सर्विस में मेरे को नामांकित बल सदस्य करके घोषित किया है और मुझे सम्मानित किया हुआ है क्योंकि मेरा 15 साल का रिकॉर्ड एकदम गंगा के पानी की तरह निर्मल रहा है। और सम्मानित करने के बाद मुझे 4 महीने के बाद तो रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दिया। ये मेरा लेटर था। और इसकी वजह क्या थी? वजह यही थी, पहले पत्नी को बच्चा न हो रहा था, इस वजह से मैंने उसके सम्मति से दूसरा शादी किया और इस वजह से मुझे डिपार्टमेंट ने रिमूव फ्रॉम सर्विस करके घर भेज दिया। फिर मैंने DIG को अपील किया। DIG को अपील किया, पूरे हकीकत को बताया, लेकिन मेरा जो सबूत थे, सबूत कोई देखने वाला नहीं है। DIG ने मेरा अपील रिजेक्ट कर दिया। फिर आगे चल करके मैं IG को अपील किया। IG को मैंने रिक्वेस्ट किया कि मेरे सबूत के साथ मुझे मिलने दिया जाए, लेकिन इनकार किया और मुझे जो नीचे सजा पारित हुई थी वही सजा को बरकरार रखा। फिर मैंने सोचा चलो भाई कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में न्याय मांग लेंगे। तब मैं जाकर के बॉम्बे हाई कोर्ट में एक लॉयर राहुल ठाकुर बोल के उसके पास गया तो उसने मेरा केस दाखिल तो किया और मेरे से 25,000 रुपये, आज के 3 लाख रुपए है वो, उसने 2003 मेरे से 25,000 रुपये ले केस दाखिल किया। केस रजिस्टर के सामने गया और रजिस्टर के सामने जाने के बाद रजिस्टर ने उसको रिजेक्ट कर दिया और उसमें कुछ त्रुटि थी, उसको पूरा करने के लिए बोला। उसके बाद ये जो मेरे पास चार्जशीट है, ये मेरा जो वकील था राहुल ठाकुर और गवर्नमेंट का वकील था TR कौशिक, दोनों मिलकर के मैनेज हो गई क्योंकि TR कौशिक को अपनी TRP बढ़ानी थी। दोनों मैनेज हो गए और मेरा केस जैसा का वैसा ही पड़ा रहा। फिर मैं वकील को बोलता रहा भाई मेरे केस को क्या हो गया, तो उसने जाकर के मुझे ये डिपार्टमेंट का चार्जशीट है वो मेरे को पकड़ा दिया और उस चार्जशीट में उसने क्या कर दिया, साल भी गलत डाला, नंबर भी गलत डाला, ताकि मुझे कहीं पर भी जाकर के ये केस मिल ना सके। फिर मैं भटकता रहा। उसके बाद जाता रहा, वो तो बोलता रहा मेरे को भाई तुम्हारा केस एडमिट है, बोर्ड पे आएगा तो बोर्ड में आएगा, उसके बाद वो चलेगा। मैं उस पर भरोसा करता रहा। फिर 10-12 साल होने के बाद मेरा यकीन उठ गया इसके तरफ से। उसके बाद मैं बॉम्बे में गया। बॉम्बे में जाकर के एक वकील के पास गया, उसको मैं पूरा हकीकत बताया। उसने बोला यार ये तो केस लड़ूंगा बोला, जीत के भी दिखाऊंगा बोला। और उसने क्या कर दिया, जो मिल नहीं रहा था केस, उसको उसने निकाल दिया। और इसमें क्या लिखा है कि रजिस्टर के सामने से ये केस वापस हो गया। कोर्ट के सामने केस गया ही नहीं मेरा। फिर
उसने मेरे को 40,000 रुपए लिया और बाद में फोन लेना ही बंद कर दिया। फिर दूसरे वकील के पास गया, उसने ये मेरे को जो डॉक्यूमेंट दाखिल किया था मेरे वकील लॉयर ने, उसको निकाल के दे दिया मेरे को 4,000 में। अरे भाई देर तो बहुत हो गई, अभी जाए तो कहां जाए, कहीं न्याय में डिले, फिर कोई केस दाखिल कर दूं तो डिले भरपूर होगा, डिले ज्यादा होगा, केस दाखिल होगा नहीं। फिर उसके बाद मैंने प्रधानमंत्री को लिखा, प्रधानमंत्री ने क्या कर दिया, मेरे को पत्र भेजा और यूनिट को एक पत्र भेजा। यूनिट वाले ने मेरे को पत्र भेजा, भाई तुम्हारी केस कोर्ट में डिसमिस हो गई। अरे भाई मेरी कोर्ट में केस डिसमिस नहीं हुई है, रजिस्टर के सामने से रिटर्न हुई है, क्योंकि उसमें त्रुटि थी, वो त्रुटि उसने पूरी नहीं की और अपने गवर्नमेंट वकील के साथ लॉयर हो गए, गवर्नमेंट वकील के साथ वो अपना मैनेज हो गए। फिर एक ग्रीवेंस दाखिल किया मैंने, उसका भी जवाब वही आया कि तुम्हारी केस डिसमिस हो गई। फिर आगे जाकर के मेरे साथ तो अन्याय हो गया। फिर मैं देखा अभी करें क्या, तब मेरा जो केस था, भाइयों मेरा केस इस डिपार्टमेंट के कानून में बैठता है, कानून में बैठता है। इस कानून में स्पष्ट तौर पर लिखा है योग्यता है, मतलब बल सदस्य की योग्यताएं लिखी है। इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है एक पत्नी जीवित होते हुए दूसरी पत्नी से विवाह करने पर बल सदस्यता से निष्कासित किया जाएगा। ठीक है, मैंने डिपार्टमेंट की अनुमति नहीं ली थी, मेरे को मालूम नहीं था, मैं कम पढ़ा लिखा था। लेकिन फिर बाद में आगे लिखा है, उसी में से ब में लिखा है, 12(ब) में लिखा है, परंतु यदि केंद्र सरकार इसे संतुष्ट है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति पर और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत के अनुसार अनुमत है और ऐसा करने के लिए आधार भी है, तो किसी व्यक्ति को इन नियमों के परिपालन से छूट दी जा सकती है। ये गवर्नमेंट के ऑफिसर को पावर दे रखा है। लेकिन मेरा इतना पूरा सबूत होने के बावजूद भी मेरा नहीं सुना, मेरे को छूट नहीं दी गई और आपत्ति प्राप्ति से और क्या ज्यादा समस्या हो सकती है, वही समस्या इस नियम में मेरी बैठती है। फिर भी मुझे डिपार्टमेंट ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। और भाइयों, और मेरा जैसा एक जवान था, उसका भी सेम केस था, उसका तो फैमिली का ऑब्जेक्शन था, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं था और उसका ऑब्जेक्शन था, उसको डिसमिस कर दिया। डिसमिस करने के बाद डीआईजी को उसने अपील किया, डीआईजी ने रिजेक्ट किया। फिर जाकर के उसने एक फैमिली को तलाक दिया और आईजी को अपील किया। आईजी ने उसको सिर्फ एक एग्रीमेंट 1 साल के स्टॉप करके ज्वाइनिंग दे दिया। वो डिसमिस वाला था, मैं रिमूवल था। डिसमिस वाले को कोर्ट में जाना पड़ता है, रिमूवल वाले को डिपार्टमेंट ने अपील में लेना है, लेकिन मुझे नहीं लिया। ऐसा क्यों? और दूसरी बात ऐसी है कि ये सिर्फ बोल रहा है कि आपत्ति प्राप्ति नहीं हो रही थी, इसके पास कोई कागज नहीं है, डॉक्यूमेंट का कोई प्रूफ नहीं है, डॉक्टर का कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ कहावत है, इसके मुंह से बोला है। और मेरे पास तो दुनिया भर का प्रूफ भरा पड़ा है। ये गर्भाशय की पिशवी निकाली गई है, ये हिंदुजा नेशनल हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट है मेरे पास। और फिर मेरे दूसरे पत्नी को अपत्य प्राप्त हुए हैं, ये डॉक्टर के सर्टिफिकेट है, स्कूल के सर्टिफिकेट है, क्या चाहिए और? फिर भी मुझे घर का रास्ता दिखाइए। और मैं इसके बारे में कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा हूं, इसको न्याय मिला, अच्छा मिला, कि मुझे न्याय नहीं मिला। फिर आगे जाकर के मैंने सोचा चलो अब चारों तरफ से निकल गए, अभी कहीं जाकर के रोजंदारी ढूंढते, कहीं सिक्योरिटी वगैरह में। मैंने इनको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मांगा, तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में इन्होंने क्या लिखा है? सर्टिफिकेट में लिखा है बैड। अरे मुझे तो कोई सामने भी खड़ा नहीं होने देगा। ये ऑफिसर चाहिए, ऑफिसर की मनमानी है, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, जैसा चाहे उसको घर भेज सकते हैं। भटक रहा हूं, न्याय कहीं पर मिला नहीं इस हिंदुस्तान के अंदर। इसीलिए मैं योगी जी से, मोदी जी से और गृह मंत्री अमित शाह जी से और प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि ये जो कड़े कानून है अंग्रेजों के, ये जो ऑफिसर लोगों को जो पावर दे रखी है, दुरुपयोग कर रहे पावर का,
इस आजाद हिंदुस्तान में अन्याय हो रहा है जवानों के साथ। अकेले महाराष्ट्र में 2 लाख जवान ऐसे घर भेजे इन लोगों ने, और हिंदुस्तान के अंदर 15-16 लाख जवान ऐसे घर भेजे इन लोगों ने, और हिंदुस्तान के अंदर 15-16 लाख जवान निकलने गए ऐसे। तो जाए तो कहां जाए? ये न्याय मिलना चाहिए। अब न्याय की हम यात्रा निकाली है, इसलिए हमें न्याय मिलना जरूरी है। और मैं जो दुख है मेरा, मैं अभी ये बयां कर चुका हूं, क्योंकि दुनिया समझे बाहर से देखने से फौज कितनी अच्छी लगती है, लेकिन अंदर जाने के बाद कितनी तानाशाही है। इस तानाशाही को लगाम लगना चाहिए, इस तानाशाही को खत्म करना चाहिए। इसके लिए कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री, इनका एक काम है। लेकिन ये फौज की तरफ बिल्कुल भी ध्यान देना नहीं चाहते, इसमें हाथ डालना नहीं चाहते। इसलिए ये हमारे जैसे कई जवानों की भूखमरी की भारी आ चुकी है। ये सब कुछ बोलने के बाद मैं अपने देश को जय हिंद बोलता हूं और अपने समाज तक ये पहुंचाने का मीडिया को विनती करता हूं। जय हिंद, जय भारत। अभी आप बताओ, इसमें सर का गलती क्या है? इस सर को बच्चे ना होने की वजह से अभी उसने दूसरा शादी किया। फिर उन्होंने क्या किया? एज पर रूल्स सेना में ना एक ही वाइफ होना चाहिए, लेकिन इसने 2 शादी किया। फिर उसके बाद जो पहली वाइफ उसको बता के, फिर उसका बता के किया था इसने दूसरा शादी, सेना में मना किया था। फिर इसने क्या किया? जो पहली वाइफ है उसको तलाक दे दिया। तलाक तो दे दिया, हो गए ना। अभी तो एक ही वाइफ है, फिर उसको लेना था, क्यों बर्खास्त किया सेना में? तो बता दिया ना, उसके पास सर्टिफिकेट भी है ना, अधिकार है ना। वो सर्टिफिकेट फेक है क्या? भी वो जो अधिकार है, क्यों ऐसे कर रहे हैं? उसको तो अभी एक ही वाइफ है। आप सोच लीजिए अभी इसके साथ क्या क्या हुआ। इसको तो बर्खास्त किया गया, ये तो आईजी डीआईजी इन सबसे मिला है, फिर भी कोई फायदा है नहीं। वैसे भी ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इन सबसे मिला। उस समय कम से कम 20 साल पहले, उस समय तो कितना पैसा दिया समझ लो। ये सोचने की बात है। अभी वैसे भी 1 हफ्ता हुआ जो मंत्री साहब आके हमारे को कुछ बोला था, 1 हफ्ते के बाद आपको पता चलेगा, हम कुछ तो कुछ करेंगे करके। लेकिन अभी तक कुछ भी आंसर नहीं मिला। ठीक है, हम फिर भी 2-3 दिन रुकेंगे, फिर उसके बाद कुछ करेंगे। जय हिंद।